के अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह ने जिन विषयों को आपके समक्ष राज्य हित में, आम जनता के हित में रखा है, एक एक सवालों का जवाब दे राज्य सरकार। चुनौती है, आप कितना उत्पादन कर तो बता दो। एक मेगावाट भी 2005 के पहले बिहार में उत्पादन होता था कि नहीं बिजली? जरा बताए कोई। 2005 के पहले बिहार में उत्पादन होता था कि नहीं? बताए कोई। हम जानना चाहते हैं 5 के बाद एक मेगावाट का उत्पादन हुआ क्या बिहार के अंदर में? यही सवाल तो माननीय अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं आप लोगों से, आपके सामने रखे हैं जनता के लिए। इसलिए सवाल साफ है, 1 अक्टूबर याद रखिएगा, याचना नहीं अवरण होगा। मैं तो कहा कि जो स्मार्ट लूट में संस्थागत तौर पर, स्मार्ट लूट के संस्थागत तौर पर जो इसमें शागिर्द है, अधिकारी के घर में क्यों नहीं लगा? हु आर रिस्पॉन्सिबल? नहीं, अधिकारी, इसकी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लोग इस पैसे से नगरों में, शहरों में अपने कई तरह के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन आम और इंसान जो सब्जी बेचता है, जो दुकानदारी करता है, जो खोइचा बेचता है, जो रात में पंखा चलाता है, डरता है कि स्मार्ट मीटर का दंश प्रतिदिन भुगतना पड़ता है। दो सवाल है, मीटर चार्ज होने में बिहार 5वां नंबर पर है और लगाने में पहला नंबर पर है, तो आखिर सरकार इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है? और दूसरा सवाल है कि आपने कहा 200 मेगावाट बिजली खरीदने की आपकी सरकार बनेगी, आपने कहा कि 2 यूनिट पैदा होता है, 200 यूनिट बिजली आप लोग फ्री कैसे देंगे? देखिए, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का जो संकल्प है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, बगल में झारखंड देना शुरू कर दिया। हम बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं, नेता प्रतिपक्ष के उन वचनों को आपके सामने रखते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, फजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे। फजूल खर्ची जो राज्य के अंदर में, राज्य के खजाने का पैसा जो बंदरवाट किया जा रहा है, उस पर पहरा लगाया जाएगा। और अध्यक्ष जी ने जो कहा, ये सारे, अब दूसरी बात आपने क्या कह दिया? बिजली अब क्या पैदा ही नहीं। अरे मैंने तो वही बात तो कहा जी कि बिजली उत्पादन नीतीश जी के नेतृत्व में शून्य है, 1 मेगावाट भी नहीं। लेकिन लालू जी जब सत्ता में थे तो बिहार में उत्पादन हो रहा था कि नहीं बिजली? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम जब आएंगे तो इसके और क्या हो सकता है बेहतरी, उसको आने के बाद हमारे संकल्पों में शामिल जो चीजें हैं उस पर काम करेंगे। आंदोलन शुरू होगा राष्ट्रीय जनता दल का। स्मार्ट संस्थागत स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर के नाम पर अध्यक्ष जी ने कहा 1 मेगावाट भी बिहार उत्पादन नहीं कर रही थी। जो हमारा मदर यूनिट था इलेक्ट्रिक जनरेशन का, चाहे वो कांटी हो या फिर बरौनी हो, आपने एनटीपीसी को दे दिया। बीरपुर हो या वाल्मीकि नगर थर्मल पनबिजली का। साफ ये है कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 1 अक्टूबर से जो संस्थागत स्मार्ट लूट है, स्मार्ट मीटर के नाम पर, उसके खिलाफ आंदोलन होगा। राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। जन सरकार के सवाल को लेकर ही आदरणीय जगदानंद सिंह जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन काम करेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 1 करोड़ पूरे देश में अगर स्मार्ट मीटर लगी है, उसमें लगभग 32 लाख से अधिक बिहार के अंदर में लगा है, यानी 32% से ज्यादा हो गया। 10% आप समझ लीजिए। तो स्मार्ट मीटर में जो लूट हो रही है, पंचायत कितने हैं इस देश राज्य के अंदर में? लगभग 8400 से अधिक। और एक पंचायत में मिनिमम 10 से 11 गांव हैं, और एक गांव में कम से कम आबादी 400, 300, 250 है। अगर आप 200 ही कंज्यूमर मानते हैं, तो अगर 100 रुपया ही निकाल रही है कंपनी, आप समझ सकते हैं कि लगभग 350 करोड़ प्रति माह बिहार की आवाम के जेब गीला कर रही है। ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। ये बड़ा गंभीर सवाल है। और बिहार के ही नहीं, कई पत्रकार साथी रात में फोन करते हैं कि भाई हमने चार्ज कर दिया, रात में कहा कि बिजली कटा, अभी तक बिजली नहीं दे रहा है। ये तो भाई एक तरह से कंज्यूमर के साथ नाइंसाफी है, ये लूट है संस्थागत। आप एक यूनिट आप 1 मेगावाट उत्पादन कर नहीं रहे हो, पीठ ठप। तो जितना आप सब्सिडी की बात करते हो, उससे ज्यादा संस्थागत लूट स्मार्ट मीटर के नाम से कंपनी कर रहे हैं, जिसका बंदरवाट सरकारी स्तर पर कर रहे हैं लोग।
जिसकी करेंगे आंदोलन में क्या आंदोलन में लोगों को जगाएंगे, स्मार्ट मीटर हटाओ, हर प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर भी। हमारा ही तो प्रखंड स्तर पर प्रथम चरण है, 1 अक्टूबर को से शुरू है सिर्फ प्रखंड पर, लेकिन ये जब आंदोलन की गति बढ़ेगी तो गांव में जाएगी। 1.5 महीना का समय और यह अध्यक्ष जी ने 1.5 महीना का समय दिया है सरकार को। चेतना है तो चेतिए, अचेत अवस्था से चेतना में निकलिए। अब तो फिर लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं नहीं समझता हूं कि कोई यहां पर बैठे पत्रकार इस मीटर से, स्मार्ट मीटर से आप लोग आहत नहीं है। हर व्यक्ति है, चाहे वो कामगार लोग हो, हैंड टू माउथ हो, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, या आम आदमी हो या किसान हो, हर कोई परेशान है। ये अध्यक्ष जी ने आपको साफ शब्दों में कहा, आने वाले कल में 9 लाख मेगावाट का उत्पादन देश के अंदर में होगा। आप सुनो हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 90,000। अभी जो वर्तमान है उसकी हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 44 हजार मेगावाट। मिल कितना रहा है? 8,000 मेगावाट। फिर तक पा रहे हो। ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का 2004 में बैकवर्ड जो ग्रांड रीजन फंड बना राज्यों को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर जो हुआ, उसका आप मलाई चाव रहे हो। आप तो ग्रामीण विद्युतीकरण ही एक आधार बना था और एक मौका मिला आपको हर क्षेत्रों में। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, चाहे ग्रामीण का विकास का सवाल हो या हर किसान का सवाल हो। आप जो बार बार कहते हैं 5 की चर्चा, जो अध्यक्ष जी ने कहा, जरा एक पत्रकार साथी से मैं पूछना चाहता हूं, 2005 से पहले 90 चले जाओ, और 90 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2024, मेरी खुली चुनौती है, क्या बिहार का बजट 6% हो गया क्या? देश के बजट से 6% हो गया क्या? जितना बजट बिहार का राष्ट्रीय बजट के अनुरूप राज्यों का होता है, उतना ही बजट आज भी है। इसलिए पीठ थपथपाने की बात, आंकड़ा निकालिए, आंकड़ा निकालिए।